नमस्कार। भारत के जो नए आपराधिक कानून हैं वो सिर्फ किताबों में हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे अधिकारों पर असर डालते हैं। आज हम एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया को समझेंगे। क्या होता है जब किसी को एक शहर में जारी हुए वारंट पर किसी दूसरे शहर में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया क्यों इतनी मायने रखती है, चलिए जानते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए मुंबई की एक अदालत ने वारंट जारी किया है, लेकिन जिस इंसान को गिरफ्तार करना है वो दिल्ली में मिलता है, मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर। तो दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्या दिल्ली पुलिस उस इंसान को पकड़कर सीधे मुंबई की लंबी यात्रा पर निकल जाएगी, या फिर कानून कुछ और कहता है? देखिए, यही वो प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की आजादी और पुलिस की कार्रवाई के बीच एक बैलेंस बनाती है। गिरफ्तारी के ठीक बाद जो पहला और सबसे जरूरी कदम होता है वो है स्थानीय जांच। ये नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 82 के तहत एक कंपल्सरी रूल है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक टर्म समझ लेते हैं, जिले के बाहर का वारंट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, वारंट जारी हुआ एक जगह से और गिरफ्तारी हुई कहीं और, बस। अब यहां पर कानून की भाषा को देखना बहुत जरूरी है। वो कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को सबसे पहले उसी इलाके के, मतलब जहां गिरफ्तारी हुई है, किसी स्थानीय मजिस्ट्रेट या सीनियर पुलिस अधिकारी के सामने पेश करना होगा। ये एक सामान्य नियम है और बहुत जरूरी भी। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, गिरफ्तारी हो गई। उसके फौरन बाद दूसरा कदम, व्यक्ति को लोकल मैजिस्ट्रेट या सीनियर पुलिस अफसर के पास ले जाया जाता है। और फिर तीसरा स्टेप, वो अधिकारी एक शुरुआती रिव्यू करता है कि गिरफ्तारी ठीक से हुई है या नहीं। लेकिन जैसा कि होता है, कानून में हमेशा कुछ अनलेस या इफ होते हैं, मतलब अपवाद। तो अब हम उस सिचुएशन को देखेंगे जब ये स्थानीय जांच वाला नियम लागू नहीं होता। ये अरेस्टिंग ऑफिसर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन पॉइंट होता है। जी हाँ, ये जो लोकल अथॉरिटी के सामने पेशी है ना, ये हमेशा कंपल्सरी नहीं होती। कानून यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाता है और सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, दूरी। यहीं पर कानून एफिशिएंसी और अधिकारों के बीच एक रेखा खींचता है। और ये है वो मैजिकल नंबर, 30 किलोमीटर्स। कानून में ये जो दूरी बताई गई है, यही पहले बड़े एक्सेप्शन का आधार बनती है। तो पुलिस इस लोकल चेक इन को कब स्किप कर सकती है? कानून 2 स्थितियां बताता है। पहला, अगर वारंट जारी करने वाली अदालत गिरफ्तारी वाली जगह से 30 किलोमीटर के अंदर ही है, या फिर दूसरा, अगर वो अदालत किसी भी लोकल अथॉरिटी के मुकाबले गिरफ्तारी वाली जगह से ज्यादा पास है। ऐसे मामलों में पुलिस सीधे वारंट जारी करने वाली अदालत में पेशी करवा सकती है। और हाँ, जब हम स्थानीय अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो कानून साफ बताता है कि ये कौन हो सकते हैं। ये या तो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, या फिर पुलिस कमिश्नर, मतलब एक न्यायिक अधिकारी, या फिर जिले का सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर। चलिए, अब इस प्रक्रिया के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। मामला सिर्फ पेशी पर ही खत्म नहीं होता, ये इस बारे में भी है कि गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन सही जगहों तक पहुंचे। कानून का यह हिस्सा ट्रांसपेरेंसी पर बहुत जोर देता है। ये कहता है कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वो गिरफ्तारी के बारे में तुरंत सूचना दे, और यहां तुरंत का मतलब है बिना किसी भी तरह की देरी के। तो ये जानकारी किसे दी जाएगी? 2 खास जगहों पर। पहला, जिस जिले में गिरफ्तारी हुई है वहां के एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को, और दूसरा, जहां गिरफ्तार व्यक्ति आमतौर पर रहता है, उस जिले के डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है, ताकि उस व्यक्ति की लोकेशन का हमेशा एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे। इसका मकसद एक ऑफिशियल रिकॉर्ड, एक तरह का पेपर ट्रेल बनाना है। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी व्यक्ति सिस्टम में कहीं खो ना जाए और हर कदम पर अकाउंटेबिलिटी तय हो। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इन सब नियमों और प्रक्रियाओं का असल में मकसद क्या है। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बल्कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है। अगर इन सबको एक साथ देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। जो स्थानीय जांच है वो किसी को भी लंबी और अनचेक्ड पुलिस कस्टडी से बचाती है। निकटता की कसौटी पुलिस को बेवजह के चक्करों से बचाकर प्रैक्टिकलिटी लाती है, और सूचना की श्रृंखला पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को पक्का करती है। आखिर में ये सब एक ही बात पर आता है, पावर के गलत इस्तेमाल पर एक फंडामेंटल चेक।
ये प्रक्रिया ये पक्का करती है कि किसी की आज़ादी छीनने के फौरन बाद एक सीनियर जुडिशरी या पुलिस अधिकारी उस एक्शन को रिव्यू करे। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अगली बार जब कानून की इन छोटी छोटी प्रक्रियाओं की बात हो तो एक बार सोचिएगा ज़रूर, कैसे ये बारीकियां जो कभी-कभी हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, असल में एक ज़्यादा फेयर और जस्ट सोसाइटी की नींव रखती हैं। यही तो कानून का असली मकसद है।